जी। मैं तो बनाती रहती हूँ आपकी बनाई बताई हुई। जी जी। जी बताएं। मेरा नाम किरण जैन है, मैं पानीपत में रहती हूँ। और मुझे जो भैया बताते हैं दवाई जो मुझसे बन सकती है वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और मैंने भैया से पहले 4 शीशी मंगवा चुकी थी नेत्र रोग की। मैंने एक खुद लगाई थी, तो फिर मैंने मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी खत्म होने वाली थी तो फिर मैंने अपनी ननंद को दे दी क्योंकि उनकी आंख में पानी आ रहा था। तो फिर मैंने दीदी से पूछा, दीदी आपकी आंख का पानी का क्या हाल है? तो वो कहने लगी अब तो ठीक है पहले से। फिर मैंने एक अपनी छोटे वाली बहू के लिए मंगवाई थी और एक अपनी भाभी को दी थी, ऐसे 4 शीशी मंगवाई थी। फिर उसके बाद मैंने भैया से सामान मंगवा के बनाई और 20-25 लोगों को दे दी और घर में भी सबको दे रखी है लगाने डालने के लिए। और मैं दिन में 2 बार डालती हूँ। एक बार दिन में डालती हूँ जब लेटती हूँ, एक बार रात को। जब लेटती हूँ तो मुझे याद आ जाती है कि आंख की दवाई तो डाल लेनी। जरूर डालती हूँ भैया, और बहुत अच्छी लगती है। पतिदेव भी डालते हैं, अब इन्होंने बाजार से दवाई मंगवानी बंद कर दी, यही डालते हैं मेरी बनाई हुई। सबको बहुत अच्छी लगती है भैया, और आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आ, दीपक भाई झारखंड। दीपक भाई झारखंड नहीं ये कौन है? गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जो नेत्रोग नाशक घर पर हेलो। हमने बनाई। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है? जी दीदी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ जी भैया, नेत्रोग नाशक ये जो, हाँ जी दीदी, वंदे मातरम सभी को। नेत्रोग नाशक भैया जो आपने हमें दी थी, जो घर पर हमने बनाई। सबसे पहले तो ये अनुभव है कि अब थोड़े दिन पहले ही हमें मोनिका दी ने कहा कि 5 बार तो आप खुद ही डालो जिनको चश्मे लगे हैं। तो 4-5 बार जब से मैंने बार डालना शुरू किया भैया, 1-2 बार डालती थी, लेकिन 5 बार जिस दिन से डालना शुरू किया है, इतना हल्कापन फील होता है आंखों में। और मतलब पहले मैं चश्मा उतार के ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, अब मैं चश्मा उतार के भी काफी देर रहती हूँ और देखती हूँ कि मुझे काफी कंफर्टेबल फील होता है। पहले तो अपना ही है। एक और किसी को मैंने दिया था, उन्होंने पहले 2 मंगवाए और उनको अच्छे लगे, उन्होंने 5 मंगवाए हमसे। तो उसके बाद मेरी 1-2 सहेलियों को दिए हैं, सिरसा में दिया, उसको भी बहुत पसंद आया। उसने जैसे पार्सल खोला, उसने मेरे साथ वीडियो कॉल करके उसी वक्त आंखों में डाले और उसने कहा कि बहुत ही अच्छे हैं ये। और वो भी काफी दिन से डाल रही है, उसका बार बार मुझे अनुभव आता है कि बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी डालती हूँ घर पे, कहते मैंने अपने बच्चों को भी डालना शुरू किया है अब। तो थोड़ा सा वो करते हैं कि हमें लगे ना, लेकिन वो डालते हैं। और दूसरा, एक एक मेरी बहन है एक, उसको मैंने दिए थे कजन को। वो उसको लगा कि मेरी आंख में, पहले दिन तो उससे बड़ा अच्छा लगा, फिर उसको कह रहा कि मुझे थोड़ा डर लगा, मैंने लालगी सी आई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डालो, कई बार गंदगी ही निकलती है। उसने थोड़ा सा डर जताया कि मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा कोई ऐसा नहीं, जो बैच हमने बनाया, जो मैं डाल रही हूँ वही आपको भेजा है, आप डालो। तो बाकी भैया जिसको भी दिया मैंने, काफी 5-10 लोगों को दिया है अभी तक, तो मुझे वहां से यही अच्छा ही रिजल्ट आया। तो भैया अच्छा है अभी तक। वंदे मातरम। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनके बहन किन्हीं और का एक का लेना जरा। जी भैया। सुषमा मिश्रा दीदी। सुषमा दीदी अनम्यूट नहीं किया। जी दीदी। आवाज आ रही है? जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। नेत्र रोगनाशक मैंने भी बनाई है घर पे। और उसका परिणाम मैं बताऊं दीदी, मैंने तो सबसे बताऊं तो कल परसों आपने कहा था कि 5 बार डालो। और मैं अपने राजस्थान में कहता है ना एक खाटरा, तो मैं तो 1-2 दिन से डालती हूँ। उसमें भी मेरे को बहुत फायदा है। फायदा ये है कि मैं पहले चश्मे के बगैर छोटे अक्षर बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी। और आज मैंने अपना, जो अपनी हनुमान चालीसा सुंदरकांड होते हैं ना, वो बिना चश्मे किए। तो ये मेरा बेनिफिट है, बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों टाइम नहीं तो कम से कम एक टाइम तो डालू ही डालू। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके भी चश्मा लगे हुए हैं, कसम खा के एक दिन में 5 बार डालना शुरू कर दें। 1 महीने के बाद बिना चश्मा सभी दिखाई नहीं देना शुरू हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। चैलेंज के साथ, ऑन द कैमरा, ऑन रिकॉर्डेड, लाइव भी चल रहा है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भैया। हाँ वंदे मातरम दी।
मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कितना महीने तक हम यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि मेरे भैया पहले वाली क्लास सुनने जाके पहली शुरुआत में बात इसी टॉपिक पे की थी। सिर्फ गोविंद भैया ने शुरुआत यहीं से किया था। तो भैया जो लाइव डला हुआ है उसको एक बार जाके सुने। इन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है, क्यों शुरुआत हुई और कितने दिन बाद डाल के रिजल्ट आया और कितने दिन बाद डाल सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी भैया पहले भैया ने दी थी, क्लियर किया था। अब केवल हाथ उन्हीं के उठे उठे होने चाहिए जो अनुभव देना चाहते हैं अपनी बना के नेत्र रोगनाशक। माफी चाहती हूँ दीपक भैया। व्यास मुनि भैया। जी वंदे मातरम। आवाज आ रही है? वंदे मातरम भैया। जी भैया बिल्कुल आवाज आ रही है, क्लियरिटी। जी ऐसा है, बड़ी मेहरबानी की काम से और जानने की आवश्यकता हुई तो पहले तो माफी। दूसरी बात, समय बहुत ज्यादा हो गया, समय कम लेते हुए नेत्र रोगनाशक गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया सामान, उससे इतना बढ़िया रिजल्ट है कि हमारे चालक महोदय जो गाड़ियों का परिचालन करते हैं बहुत बढ़िया से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। उनकी दूरी नजदीकी कई तरह की जो समस्याएं थी वो सब दूर हो गई हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। खुद मेरा चश्मा खुद उतर गया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। जी जी बहुत भैया आपकी बहुत उम्र क्या है भैया? मेरी उम्र पेन और पेपर के साथ जायज उम्र 61 वर्ष है। जी भैया। और चश्मा कब से था भैया? चश्मा गुरुदेव से हम पहली बार जब मंगाए थे करीब 3 साल पहले, तो वो मिला तो फिर हम तो नाउम्मीद थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये तो सपने भी नहीं सोचे थे कि गुरुदेव के द्वारा मिलेगा और हम बनाएंगे और इसका लाभ इतना मिलेगा। बहुत जी अद्भुत लाभ है इसका, बहुत अद्भुत लाभ है। बहुत समय बहुत अभाव है, नहीं धन्यवाद तो भैया। कुछ और बताते हैं। हम एक सेमिनार भी हमने किया था गुरुदेव के आदेश से, जिसमें इसका बहुत प्रचार हुआ, बहुत प्रसार हुआ और गुरुदेव से जो हमें सम्मान मिला उससे भी बनाया मैंने और फिर मार्केट से भी लिया। लेकिन अंतर ये है कि चोर लोग जो होते हैं वो डालते नहीं है और गलत रिपोर्ट करते हैं, इसी से परेशानी है। हाँ, एक बहन है अपनी तरन्नुम बहन, उन्होंने भी बनाई। पहले मैंने बनाया तो उनको भी दिया, उन्होंने बनाया तो मुझे दिया, तो उन्हें मध जो मिला था वो अपने गांव नगर का बहुत बढ़िया मध मिला था। उसका प्रभाव कुछ और विशेष मिला, मतलब उसमें विशेष ही हुआ। वो गांव नगर में कहते हैं गोईठी का मध। पहले पुराने रसोई घरों में जो भोजन बनता था जहाँ पे, वहाँ मधुमक्खी अपना घर बनाती थी और उसमें जो मध निकलता था वो मध बहुत बढ़िया होता था। उसी मध का वो बहन बना के दी, अच्छा रिजल्ट है। जी जी गुरुदेव। जी जी बहुत बहुत भैया वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मनीषा तोमर बहन। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। आवाज आ रही? जी दीदी बिल्कुल। हाँ। मैंने भी छः छः सात लोगों को दी है नेत्र नवरात्र, लेकिन अभी तक उनका कोई अनुभव नहीं आया। लेकिन एक बहन का आया था जिनकी आंख में थोड़ा मांस बढ़ रहा था, उनको लालिमा भी थी, तो उनकी थोड़ी, उन्होंने 15 दिन तक यूज करी तो लालिमा कम हुई उनकी। लेकिन बाकी अभी अनुभव नहीं आया है। तो जैसे वर्षा दी बोलते कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको दो तो वो बोलते नहीं, खाने पीने तक ठीक है, शैम्पू तक ठीक है, साबुन तक ठीक है, लेकिन हम आपका रिस्क नहीं ले सकते। तो वो लोग तो यूज करने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन जिन लोगों को दी वो हमारे अपने नहीं होते, बाहर वाले ही होते। लेकिन अभी तक क्या वो अनुभव नहीं आया है। और पर मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मतलब अनुभव बताऊं या नेगेटिव पॉइंट बताऊं, कि मैं डाल रही हूँ तो मुझे धुंधला दिख रहा है। मतलब मैं 4-5 दिन तक रेगुलर यूज करती हूँ तो मुझे मोबाइल में भी दिखना कम हो जाता है, बुक्स में भी दिखना कम हो जाता है। फिर 4-5 दिन बंद कर देती हूँ तो वापस आँख ठीक हो जाती है। तो ऐसा मेरा 2-3 बार हुआ, लेकिन अभी फिर से मैंने 2 बार स्टार्ट किया। मैंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आँख खराब करे, तो मैंने सोचा कंटिन्यू रखती हूँ और जो भी रिजल्ट आए आगे। तो मैं यही पूछने वाली थी कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी दीदी, आवाज आ रही? जी दीदी। आपकी इस को सुनने के बाद मुझे याद आया कि एक और बहन या भाई, दो एक दो जनों का मेरे को इसी तरीके से आया था कि मैं इसे डालता हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती है, साफ होने के बजाय धुंधला होता है। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि आप इसे नियमितता के रूप में कंटिन्यू करें
तो फिर वो उनकी ये समस्या दूर हो गई। तो आप इसे नियमित में रखें। हाँ, मैंने अभी 2 दिन से वापस स्टार्ट किया। मैं कहा ऐसा तो कुछ है नहीं कि आँख खराब करेगा, मैं कंटिन्यू रखती हूँ, जो भी हो देखेंगे फिर आगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तरन्नुम मैं मैम। आना मैं आ नहीं रही थी भैया, पर आप गुस्सा हो रहे थे। मैं कहा मैं तो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आना चाहती थी हमें हर कि चीज नहीं के लिए रिजल्ट लेके आओ।